हमारे यहाँ से एक एक करके हमारे साथी यहाँ पे बेहोश हो रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। मेरी हालत ख़राब हो रही है। उनको कॉल किया है मैंने, उन्होंने बिल्कुल बोला है कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। प्रशासन को इतनी शर्म नहीं है, इतनी गैर जिम्मेदार तरीके की प्रशासन है कि उनको यहाँ पे आने से भी शर्म आती है। मेरे दो साथी 3-4 तो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। एक तो आप देखेंगे उस तरफ वो अभी भी एडमिट है। रात को इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको सैलाइन लगा हुआ है सुबह से। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं द नेशनल आवाज़। इस समय मौजूद हैं लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां पर आज लॉ फैकल्टी के छात्र जो कल के वकील, कल के जज और डिफरेंट पदों में जाने वाले छात्र हैं, आज ना जाने ऐसी क्या दिक्कत इनके सामने आई जो ये छात्र अपनी ही न्याय के लिए भूख हड़ताल में बैठे हैं। आप देख सकते हैं सामने तस्वीरें कि किस तरीके से छात्रों की तबीयत भी बिगड़ी हुई है। लगातार 2 दिनों से लगातार छात्रों की तबीयत बिगड़ी हुई है। 3 दिन इनको जो है भूखे हो गए हैं। पर यहाँ पर देखने को ये आ रहा है कि ड्यू प्रशासन और जो प्रोक्टर मैडम है वो कोई सुनने को राजी नहीं है। हम जानते नहीं थे कि आखिर क्या वजह रही जो अभी तक प्रोक्टर आपसे मिलने नहीं आई है। देखिए, ये प्रशासन की डिक्टेटरशिप है। वो दिखाना चाहते हैं कि वो डिक्टेटर हैं, वरना छात्रों की बात वो क्यों नहीं मानेंगे। हमारी कोई ऐसी कोई डिमांड तो नहीं थी, एक जेन्युइन डिमांड थी जो हमें चाहिए थी। उसके लिए उन्होंने हमारे साथ ये अत्याचार ही तो हो रहा है, और क्या कहेंगे इसको। हमारे यहाँ से एक एक करके हमारे साथी यहाँ पे बेहोश हो रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई कैजुअल्टी हो जाती है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? सिर्फ से सिर्फ प्रशासन है, और कोई इसका ज़िम्मेदार नहीं है। लगातार कल से तस्वीरें वायरल हो रही हैं आप लोगों की, जैसे तबीयत बिगड़ रही है अचानक लोगों की। अभी देख रहे हैं कि लोग जो है हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, उसके बावजूद ड्यू की तरफ से कोई आपको मिलने नहीं आ रहा प्रशासन। अभी तक यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे साथियों की तबीयत बिगड़ चुकी है। एम्बुलेंस यहाँ पे आ रही है, वो भी हम बुला रहे हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई हेल्प, कोई मेडिकल टीम, कोई यहाँ पे नहीं आया है। ये जो भी यहाँ से हम अपने पे करके यहाँ से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और वहाँ पे ये रात को इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको सैलाइन लगा हुआ है सुबह से। प्रशासन को इतनी शर्म नहीं है, इतनी गैर जिम्मेदार तरीके की प्रशासन है कि उनको यहाँ पे आने से भी शर्म आती है। अरे यहाँ पे आइए, आके देखिए तो सही, आपके यहाँ पे जो ये आपके बच्चे ही तो हैं, इनका हाल तो देखिए कि क्या हाल है इनका। आप इतनी अपनी डिक्टेटरशिप में रहेंगी, आप आके देखेंगी नहीं, एक बार हाल नहीं पूछेंगी आप। हमारी डिमांड यही है कि हमें 10 दिन का एक्सटेंशन, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे वहाँ से 10 दिन की एक्सटेंशन। यही तो बात है, हमारे पास वीडियो है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि आपको 1 हफ्ते, आज की बात नहीं, तब आज से 4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते की एक्सटेंशन, उन्होंने माना था इस बात को, और उसके बाद कहा था कि 5 दिन का जो गैप है एग्ज़ाम में वो दिया जाएगा। लेकिन वो सरासर अपनी बात से मुकर रही हैं और कह रही हैं कि मैंने कोई ऐसा वादा नहीं किया। तो ये जुमलेबाजियाँ जो है ना, ये और कहीं चलती होंगी। छात्रों के साथ जुमलेबाजी नहीं चलेगी। छात्रों के साथ अब जुमलेबाजी, हमारे साथ एक विश्वासघात हुआ है, ठीक है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा भी आपके खिलाफ, मतलब जैसे बाहर साजिश हो रही है डिटेन वगैरह करने की प्रशासन द्वारा? देखिए, कॉलेज शिक्षा का मंदिर है और प्रॉक्टर की जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी की। बिना प्रॉक्टर की इजाज़त के पहली बात तो पुलिस आ नहीं सकती है, और दूसरी बात, हम कोई ऐसा हो हंगामा या हिंसक प्रदर्शन कर नहीं रहे हैं जिसकी वजह से पुलिस हमें उठा करके लेकर के जाए। इन्हें शर्म नहीं है। पूरा देश का मीडिया हमें कवरेज दे रहा है, इनकी अपनी तीसरी आंख है। नेशनल मीडिया दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। नेशनल मीडिया कल भी आया था, टाइम्स नाउ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सुदर्शन न्यूज़, आज तक, जी न्यूज़, सबने कवरेज दिया। लल्लन टॉप आए थे आज। बात कवरेज की नहीं है। अगर आपको जानकारी हो चुकी है कि आपके बच्चे आमरण अनशन पर है, मैंने पिछले 56 घंटे से पानी का एक बूंद नहीं पिया है। इन्हें शर्म नहीं है? ये अपने बच्चों को 56 घंटे तक बिना पानी के रखते हैं क्या घर पे? छात्र हमारे बच्चे जैसे हैं,
छात्र बच्चों को ऐसे पाला जाता है? यहाँ पे एक कैदी की तरह बना दिया गया है। स्टेटमेंट पर ही नहीं रहते हैं। ये कैसा प्रशासन है, ये बताइए। ये कैसा प्रशासन है जब आप अपने स्टेटमेंट पर ही नहीं रहते हैं? अच्छा, आप ही भूख हड़ताल में बैठे हैं? तो क्या नहीं लगता है आपको देखने से? भी मेरे साथ तीनों चारों पांचों सब ने। मेरी हालत ख़राब हो रही है। उनको कॉल किया है मैंने, उन्होंने बिल्कुल बोला है कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। ऐसे का आश्वासन दिया हो? कुछ नहीं बोल रही है, हम नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित नैन है। मैं LC1 का छात्र हूँ, सेकंड ईयर का। हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया पहले 4-5 दिन। तब हमने पूरा वो किया था जब मैम ने हमारी सारी मांगें मान ली थी। हमारे पास बखूबी वीडियोस हैं हर चीज़ की। मैम ने बोला था कि हाँ, यहाँ हम 5 दिन का एक्सटेंशन भी देंगे, 1 हफ्ते बाद पेपर होंगे और हर पेपर के बीच में 5 दिन का गैप मिलेगा। उससे मैडम ने वादा खिलाफी कर दी। उस वादा खिलाफी के खिलाफ हमने दोबारा से आवाज़ उठाई। अब मेरे 2 साथी 3-4 तो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। एक तो आप देखेंगे उस तरफ वो अभी भी एडमिट है। तो अब इनको देखोगे, एक को भी हम उठा के ले गए हैं, वो भी हम अपने उस पर लेके जा रहे हैं। इनकी तरफ से कोई वो नहीं है। और एक आदमी भी, एक आदमी कोई बैकअप के लिए टीम नहीं है। कोई एक आदमी एडमिनिस्ट्रेशन का एक आदमी आके ये नहीं पूछा कि इस बच्चे को क्या हुआ, इसकी संभाल करो, इससे पूछो क्या हुआ, कैसा हुआ। किसी ने कुछ नहीं पूछा। हम जैसे कि इनके दुश्मन हैं, हम जैसे दूसरे देश के हैं, ये जानते नहीं हमें हम कौन हैं। अननोन आके बैठे हैं यहाँ पे और चुपचाप बैठे हैं, भूख हड़ताल बैठे हैं बच्चे। अपने ऑफिस में भी नहीं आ रही है, खुद की छुट्टी, वो कौन छुट्टी लगेगी कौन सा? वो ऑफिस में लीव प्रेजेंट एब्सेंट तो लगती है मैडम की भी, वो अपनी एब्सेंट लगवा रही है क्या? उसी प्रेजेंट कौन लगवा रहा है मैडम की? वो पूछो उनसे जाके। एक्सटेंशन तो हम लेकर रहेंगे, या तो एक्सटेंशन मिलेगा या बच्चे यहीं पे ऐसे ही हॉस्पिटल जाते रहेंगे। हर घंटे में एक बच्चा जा रहा है, हर घंटे में। तो क्या कोई आपको कोई उम्मीद लग रही है आपको प्रोक्टर या डीन की तरफ से या BC की तरफ से आपको कोई मतलब आश्वासन तो मिला नहीं अभी तक आपको? नहीं, उम्मीद तो रखनी पड़ेगी देखो, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। उम्मीद तो है और करना पड़ेगा। आपके क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश थोरी, मैं LC1 का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये बड़ी विडम्बना की बात है कि DU प्रशासन, हम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, हमारे लिए तो यहाँ पर अभिभावक की दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रोक्टर डीन मैम और बड़ी विडम्बना ये बात है कि शनिवार से हम बैठे हैं यहाँ पर भूख हड़ताल, कोई भी हमसे बात करने तक नहीं आया। न कोई मेडिकल फैसिलिटी कर रहे, न कोई और व्यवस्था करवा रहे, और बात करना तो छोड़ो, कैंपस में भी नहीं है। ये है, उनकी स्थिति बहुत ख़राब एक्चुअली है वो। और रात को जो है ये एक्चुअली ये समझना पड़ेगा कि प्रशासन बिल्कुल ही इस चीज़ में जो नहीं ले रही है वो। और आप देख रहे हैं कि अभी तक वो आई नहीं है, जबकि सब छात्र आप जो है पूरे जोश में उनका वेट कर रहे हैं वो। और आप सोच सकते हैं कि पेपर की इनकी तैयारी भी करनी है, तुरंत पेपर भी होने वाला है, और इसको देखते हुए भी लोग जो है काफ़ी चिंतित है यहाँ पे। और आपको प्रशासन बिल्कुल नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो कितने ऐसे छात्र हैं जिनकी भी तबीयत बिगड़ी हुई है? देखिए सही बात तो ये है कि 2-3 दिन से लोग अभी भूख हड़ताल पे है, तो काफ़ी लोगों की अभी कुछ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, जो कल खुद ही एम्बुलेंस आई इनको ले जाने के लिए। और की भी स्थिति आप देख सकते हैं, अभी ये इनकी स्थिति बिल्कुल ही ख़राब है, एनर्जी इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि प्रशासन आए और इस बारे में जो है वो कोई आश्वासन मिला था आज के लिए आपसे कि डीन या प्रोक्टर आपसे मिलने आएंगे आज? देखिए पहले आश्वासन उन्होंने दिया था, लेकिन उसका क्या असर हुआ ये पता है सबको। उन्होंने जो है बोला, एक तरह से झूठ बोला, वो उन्होंने बोला अपने बात से मुकर भी गई वो। तो अभी सारे छात्र एक तरीके से इकट्ठा यहाँ पे हैं, और ये आश्वासन नहीं, इस बार उन्हें लिखित तौर पे देना पड़ेगा। पिछली बार जो उन्होंने बोला था उसका जस्ट उल्टा उन्होंने किया। तो
तो ये इनको लिखित देना पड़ेगा। लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो आप छात्रों में जोश देख रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट कोई छोटा प्रोटेस्ट नहीं है, सारे लोगों का जो है ये काफ़ी जोश से उनका वेट है। और एक चीज़ और भी है ना कि 6 महीने की चीज़ें तो मानवीय दृष्टि से भी देखा जाए, अगर 6 महीने का सिलेबस था 3 महीने में कंप्लीट हुआ है, और ऐसा भी डिमांड नहीं है कि ऐसा कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है थोड़ा सा एक्सटेंशन दो आप, और जो एग्ज़ाम के बीच में सब्जेक्ट से बीच में गैप दो, एक बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, तो ये तो मानी जानी चाहिए, और ये अब तक हो जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों इस चीज़ पे इतना वो जिद कर रहे हैं प्रशासन जिद। तो अभी प्रॉक्टर जो आपसे मिलने नहीं आए, कोई आश्वासन नहीं मिला, तो क्या लगता है आपको, ऐसे आपकी तबीयत बिगड़ रही है छात्रों की, और कोई उम्मीद है आपको भी? उम्मीद है, उनको आना पड़ेगा, उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग अपने लिए, पूरे छात्रों के लिए कर रहे हैं। जो छात्र हित में होता है वही पूरे यूनिवर्सिटी के हित में होता है, वही प्रॉक्टर के भी हित में होगा। उनको मानना पड़ेगा, अगर नहीं आएंगी तो वो जाएंगी। वे ये समझ लें कि हम लोग, आज हमारा 3रा दिन है भूख हड़ताल का, 8वां दिन हुआ प्रोटेस्ट का। ये आम बच्चे किसके लिए लड़ रहे हैं? हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं ना। यूनिवर्सिटी किससे है? हम छात्रों से यूनिवर्सिटी है ना। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि उनको ये मानना चाहिए, और मान लेना चाहिए कि आए और हमसे बात करें, नहीं तो दूसरा कोई और चारा नहीं है उनके पास। तो मैं दिखा दूं आपको कि यहाँ पर सामने एक छात्र जो है उसकी तबीयत जो बिगड़ी हुई है, सामने देख सकते हैं आप, कैमरामैन से बोलूँगा सामने दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर तबीयत बिगड़ी हुई है। और प्रशासन को जरा से भी शर्म नहीं है कि छात्र इस हालत में भी बने हुए हैं, पर प्रशासन टस से मस होने को तैयार नहीं है। और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है छात्रों की। लॉ फैकल्टी में आज हज़ारों छात्र यहाँ पर मौजूद है अपनी मांगों को लेके। क्या चाहता है? खाली एक्सटेंशन चाहता है, पर प्रशासन झुकने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि क्या छात्रों के आगे प्रशासन झुकेगा या अपनी मनमानी के आगे ही डटेगा। कैमरामैन संदीप के साथ मैं राजशेखर, दिल्ली।